गलती माफ कर दो। अब आप नहीं करोगे ना, बिना क्या करना मेरी ऐसे मिलेगा नहीं है ना। गाइस सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, आप सभी को। सो आज दिवाली का ब्लॉग ना मैं आज सुबह से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैंने ना ज़्यादा स्टार्टिंग ना सुबह से ब्लॉग की नहीं करी, क्योंकि फिर ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर होते हो, फिर स्किप कर करके देखते हो, और फिर वो ये चीज़ मैं नहीं चाहती। तो इसीलिए मैंने ना जो ब्लॉग है अपना लेट स्टार्ट किया है अभी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गांव, और गांव में जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन लोग को पूजने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए। सो मम्मी पापा मैं दीदी और मेरे हस्बैंड हम चारों लोग जाएंगे। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिंपल सी साड़ी डाली है, रात में रेडी होंगी दीपावली के लिए। सो जितना हो सकेगा उतना तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मेरा गाँव कैसा है। मैंने खुद नहीं देखा एक्चुअली, क्योंकि घूंघट में ही जाती हूँ मैं वहाँ पर, और जितना देख पाती हूँ देख लेती हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, स्टे ट्यून। हे गाइस, सो यहाँ हम निकल चुके हैं घर के लिए, गांव के लिए अपने। सो मम्मी हैं, पापा हैं, और ये मेरे हस्बैंड है, कार चला रहे हैं, और दीदी हैं। वैसे तो हम लोग फैमिली में 6 लोग हैं, और लेकिन 2 लोग ना हमेशा जो हैं वो कभी हमारे साथ नहीं चलते, क्योंकि किसी ना किसी रीज़न से उनको अकेला रहना पसंद है। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं, लेकिन भैया और दीदी जो हैं वो नहीं जाते हम लोगों के साथ। और दीदी तो आज बिज़ी भी थी दिवाली के चक्कर में जॉब पे अपनी। तो ये दीदी है छोटी वाली, ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं, और हमेशा हम लोग साथ में ही जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो। और ये चली जाएंगी जब इनकी याद आएगी। सो बस अब हम लोग गांव के लिए जा रहे हैं। वहाँ देवी और कुलदेवी सभी की पूजा करने के बाद ही हम रात का जो सेलिब्रेशन है दिवाली का वो करेंगे। सो आप लोग ना मेरे व्लॉग को एंजॉय करिए, और मिलती हूँ थोड़े ही टाइम में मैं आपसे। ओके, फोन करते थे भाई साहब, बिल्कुल बना लेते आज गाड़ी ले जा रहे हैं। आलू पालू एक गलती माफ कर दो। अब आप नहीं करोगे ना, बिना क्या करना मेरी जा घर मड़े के सपना फाड़ के चलो आए जानते बस तनका मेरे खाते में आते रहे वगैरह कंट्री के बजा वगैरह तुम की जा बचा रही है। ठीक है, दिवाली ऑफर एक माफ कर दो। सो मम्मी की नोक झोंक को आप लोग इग्नोर करना, वो ऐसे ही ज़्यादा नोक झोंक करते रहते हैं, क्योंकि जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है, ऐसा ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है मम्मी पापा की लड़ाई में। सो ये ना जो रास्ता दिख रहा है ना आपको कच्चा वाला, ये गांव का ही रास्ता है, और ये गांव का जो रोड है ना वो अभी डला है। और हम लोग यहाँ पे ना गांव पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। सो अब हम सीधा जाएंगे टेकरी पे, क्योंकि टेकरी पे ही हमारा, टेकरी बोलते हैं उसको, वहीं हमारी जो माता है वो विराजमान है। हम उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और गुरुजी हैं वो रहते हैं वहाँ पे सदा, और वो ही सारी देख रेख करते हैं। सो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं, और मैं भी कर रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि सब मैं शूट खुद ही कर रही थी सब कुछ, और मैं किसी को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। सभी अपने अपने कामों में बिज़ी थे इसीलिए। सो ये मेरे हस्बैंड हैं, ये नारियल वारियल फोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो सारा शूट मैंने ही करा है, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो बस इसी उम्मीद के साथ करती जा रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ, ताकि आप लोगों को पसंद आए, बस यही उम्मीद रखती हूँ मैं तो। चलिए फिर एंजॉय करिए। सो एक फ़ाइनल व्यू दे रही हूँ मैं आपको, और ये सामने टेकरी है, और ये पूरा इतना जगह है ना, ये पूरी मंदिर
के अंडर आती है सब कुछ। और बस देवी माँ ने चाहा तो हम इस टेकरी को बहुत जल्द सुधार देंगे, अच्छा काम करवा देंगे इसमें, ताकि बस सब कुछ अच्छे से अच्छे चलता रहे। और अब बस हम लोग ने पूजा कर ली है, जल्दी जल्दी पूजा करते हैं क्योंकि हम गांव में आते हैं तो हमें निकलने की ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहते, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हम लोगों के। सो ये बीच में नदी पड़ती है, सो मम्मी को यहाँ पे कुछ चीज़ें चरानी थी, सो मम्मी वही डाल रही हैं। अब मैं मिलती हूँ आप पर घर पहुँच के। सो अभी ना हम लोग आ चुके हैं घर वापस गांव से। और यहाँ पे ये निशान दिख रहा होगा ना, ये एक्चुअली ना मुझे खटियाई खाने से हो गया, मतलब कुछ खट्टा मैंने खा लिया था, उसकी वजह से हो गया। अब चलती हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, और नहीं भी करूँ शायद, देखती हूँ। बस यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं छत पे, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों लोग, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, घर की साफ़ सफाई सब कुछ, इस वजह से ना घर डेकोरेट हो ही नहीं पाया था। और हमने पेंट भी नहीं करवाया था, क्योंकि हम ये घर जल्दी चेंज करने वाले हैं, ऐसा हमने सोचा है। आई थिंक मेरी बड़ी वाली ननद की शादी हो जाएगी तब हम इसे चेंज कर देंगे, और जल्दी ही करने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों ने सारा अंदर का साफ़ सफाई कर ली थी, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा कर दिया था, बहुत अच्छे से करा था। बट हमने पेंट नहीं कराया था क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते थे। सो बस हम लोग यहाँ पे ना वही सब झल्लर वल्लर लगा रहे हैं, और साइड में मैं दूध वूध चढ़ाई आई थी, और खीर वीर सब कुछ बन गई है। और आज हम बनाने वाले हैं वेज सब्जी, मतलब उसमें सब कुछ होगी, मिक्स सब्जी आई थिंक। और एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी आलू मटर की, और दूसरी ही साइड जो है वो मिक्स वेज बनेगी, जो शादी वाली में नहीं बनती, लेकिन वो भी बहुत अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ वेज सब्ज़ी में भी बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। बट मुझे तो सब कुछ डाल के ही पसंद है, फिर वो वेज काहे का है ना, मिक्स काहे का, मतलब ऐसा मेरे को सब कुछ चाहिए होता है सब्ज़ी में। तो बस आज रायता वायता सब कुछ बन जाएगा। और रायते में आज बहुत ज़्यादा धनिया भी डल गया था, इस चक्कर में बहुत लोगों ने ये भी बोला कि रायता में धनिया नहीं डलना चाहिए इतना सारा, और बहुत ज़्यादा डल गया था बाकी में। बस अब मैं यहाँ पे फ्राई कर लिया मैंने गोभी सब कुछ, और यहाँ शिमला मिर्च गाजर को बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। किचन का ऑलमोस्ट सारा काम होने के बाद मैं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मैं नहा के ही पूजा करने वाली थी। और रेडी हो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। सो मैं तो ना यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, मेरा मंगलसूत्र। सो मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं करा है, सिंपल सा बस क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, और बहुत ही डिसेंट रेडी हुई हूँ। आँखों में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और थोड़ा मेरे पेट में भी दर्द है, पता नहीं क्यों। सो बस अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ बैठ से। सो ये जो साड़ी है ना, गोल्डन कलर की साड़ी है, और ये साड़ी ना आपने मेरे एक लुक में देखी होगी। और ये जो ब्लाउज़ है, ये मेरे लहंगे का ब्लाउज़ है, इसके साथ काफ़ी अच्छे से चला जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं आ गई थी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि घर का खाना वाना में बिज़ी हो जाते हैं। दीदी ने बहुत हेल्प कराई खाने बनाने में, सब ने मिल के कर लिया था, और बस रंगोली बन जाएगी। और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जो हमने दिन में इतना तामझाम किया था। और कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही बना रहे। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, बट ये है कि लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा है। सो कैसी लग रही हूँ मैं आप लोगों को, और ये है मेरी फ़ाइनल रंगोली। और पहले घर पे मैं बहुत अच्छी रंगोली बनाया करती थी, लेकिन इस बार मेरे रंगोली का जो भी जितने टूल्स थे वो मेरे पास नहीं थे, इसीलिए मैं रंगोली इतनी अच्छी नहीं बना पाई। बस अब हम लोग ना यहाँ पे मोमबत्तियाँ दिए सब कुछ लगा देंगे, ताकि पूजा से पहले ही लगा देते हैं सब कुछ, और उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। सो पापा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे। सो आप लोग अब देखते रहिए और बने रहिए ब्लॉग में। मैंने निकाल दी ना मिठाई। भाई में डाल लियो।
यहाँ से नहीं मत जाऊँ तेरे जाऊंगी से पढ़ने बट्टे जाऊंगा मरी जा रही हूँ मतलब है। हाँ है कि ना बाप दादा की जरिए मुँह पे तो छोड़ गए हैं बाप दादा में खुद की बट्टों की तरह खा रहा हो, पूजा हो गई तब भी ऐसे मिलेगा नहीं, है ना। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि मेरा जो दूसरा वाला ससुराल मतलब दूसरा घर भी है हमारा, तो हम वहाँ भी जाएंगे अपना पूजा करने के लिए। सो बस मैं, मम्मी, पापा और मेरे हस्बैंड, हम चारों लोग जाएंगे। यूजुअली हमेशा हम ही चारों लोग जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा करके मैंने कुछ पटाखे वटाखे जला दिए थे, रोशनी हो गई थी। ये घर में हम पहले रहते थे और मैं तो कभी रही नहीं, मैं तो शादी में रही थी हमेशा से। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं वापस घर और अब हम मनाएंगे हमारी पूरी दिवाली। और अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी, आप पूरी वीडियो देखना और इन्जॉय करना, ओके। सो आगे की वीडियो में मैं नहीं बोलने वाली हूँ, इसीलिए अभी बोल देती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और पूरी देख के जाना, अच्छी लगेगी। आई होप सो, मैं इतना एफर्ट्स करती हूँ और अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। सो आप बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखिए पूरा व्लॉग। अब मम्मी चलाएंगी, अब मम्मी की बारी। पीछे हो जा मोनिका, पीछे। मम्मी बिटकॉइन रखना, बिटकॉइन। और मम्मी हम आगे यही चलावे, मजा आ दो। फूटो नहीं हो। देखियो बोतल नहीं चली जाए तो बारी मजा आ रहा है। मेरा रॉकेट तो वहाँ दीवार में काला है ना, वहाँ घुस गया था।